सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक डायरी पर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शिक्षक डायरी पर बना चुकी हूं, जिसमें शिक्षक डायरी का पूरा परिचय, इसको कैसे भरना है और इसमें क्या क्या है, ये सब बताया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शिक्षक डायरी कैसे भरनी है और हम इसको भरकर भी दिखाएंगे। इस डायरी के बारे में आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इस डायरी में मुख्य रूप से 3 पृष्ठ जो हैं वो भरे जाएंगे। तो सबसे पहला पृष्ठ जो डायरी का पेज नंबर 5 है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें शिक्षक का नाम एवं पदनाम, इसमें शिक्षक के बारे में सामान्य परिचय है और एक राइट साइड में उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी। तो ये सबका पर्सनल डिटेल है, इसको अपने आप भरना है और सभी लोग भर लेंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा पेज। ये आपको स्क्रीन पर इसका प्रारूप दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर लिखा है शिक्षण योजना एक दृष्टि। इसको समझने से पहले एक बात ये समझिए, इस तरीके के ये पेज जो हैं हमारी डायरी में 13 लगे हुए हैं और एक पेज पर 4 रो दी गई हैं। ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से टोटल रो की संख्या 52 यानी 52 हो गई है और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह तो शिक्षण कार्य होता नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये भरना है। जैसे मान लीजिए भरना, इसको देखते हैं। माह सितंबर, माह में हमने सितंबर भरा। अब सितंबर ही क्यों भरा? क्योंकि सितंबर से जो हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली है, उसमें जो कार्य योजना दी गई है वो सितंबर माह से ही दी गई है और हमारा जो फेज 2 का प्रोग्राम चल रहा है वो भी सितंबर से ही चल रहा है। तो उसमें 16 हफ्तों की कार्य योजना दी गई है। 16 सप्ताह में प्रत्येक माह में 3 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। अच्छा, सप्ताह में जो कार्य योजना यानी 6 दिन की जो कार्य योजना होती है उसमें 6 वर्किंग डेज होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप सीएल पर हैं या किसी दिन छुट्टी है तो वो आगे बढ़ जाएगा, यानी 6 वर्किंग डेज को एक सप्ताह माना गया है। तो हर महीने लगभग 18 दिन वर्किंग डेज तो आराम से मिल ही जाते हैं। उसी हिसाब से कार्य योजना आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है। अब चलिए आते हैं इस पेज पर। माह सितंबर भरा, सप्ताह संख्या पहला सप्ताह लिया। पहला सप्ताह यानी 6 वर्किंग डेज। जैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक अगर वर्किंग डेज नहीं 6 मिल पा रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएगी डेट, यानी 6 वर्किंग डेज का एक सप्ताह होना चाहिए। और जो पहला सप्ताह सितंबर का होगा 6 वर्किंग डेज का, वो हमारा पहला सप्ताह होगा। तो सप्ताह संख्या में 1 भर दिया। मान लीजिए कक्षा 1 में आप कक्षा 1 पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में 1 भर दिया। विषय आपको गणित का शिक्षण करना है तो विषय डाल दिया गणित। अब है चयनित पाठ संख्या एवं नाम। देखिए जब हम लोग पहले शिक्षण कार्य करते थे तो पाठ के हिसाब से करते थे, परंतु अब सारे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को लर्निंग आउटकम के रूप में दे दिया गया है। अब हमको जो शिक्षण योजना बनानी है या शिक्षण कार्य करना है वो लर्निंग आउटकम के आधार पर करना है। तो इसमें पता है आपको 14 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और अब हम इसमें जैसे पहला लर्निंग आउटकम है M101। तो लर्निंग आउटकम काफी बड़ा है, इसको छोटे टुकड़े में या उप लर्निंग आउटकम के रूप में हम ले रहे हैं। तो हमने कौन सा लर्निंग आउटकम लिया? M101, यानी M101 मतलब मैथ का, कक्षा 1 का। M मीन्स मैथ, 1 मीन्स 1, 01 यानी पहला।
यानी मैथ की कक्षा 1 की पहली दक्षता को हमने इसमें लिया है। दक्षता बहुत बड़ी है, इसलिए उसे उप दक्षता के रूप में शिक्षण योजना बनाएंगे। अब उसमें लिया है कम ज्यादा की समझ। इसमें पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका में पाठ 3 में ये चीज दी गई है। इसके बाद आगे देखिए, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। अब 6 वर्किंग डेज हैं और हमने इसमें लिखा है 18। तो शिक्षक साथियों, कक्षा 1 में गणित के शिक्षण के लिए हमको प्रतिदिन 3 कालांश दिए गए हैं। तो जब प्रतिदिन 3 कालांश दिए गए हैं तो 6 दिन में कालांशों की संख्या 18 हो जाएगी। वो हमने इसमें भर दिया है। आगे देखिए, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस तरीके से जैसे कक्षा 1 में आपने गणित पढ़ाई, इसके बाद कक्षा 1 में जब दूसरे दिन आप दूसरी शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसको इस तरह से भरेंगे। जैसे सितंबर के द्वितीय सप्ताह में फिर कक्षा 1 में आप पढ़ा रहे हैं, गणित विषय पढ़ा रहे हैं, तो जो पहली हमारी दक्षता है उसकी उप दक्षता के रूप में दूर पास छोटा बड़ा लिया, उसको इस तरीके से लिखा। फिर कार्य करने के लिए अनुमानित कालांश कितने हो गए? 18 हो गए, क्योंकि 6 दिन है और प्रत्येक दिन 3 कालांश हमको गणित शिक्षण के लिए कक्षा 1 में दिए गए हैं। तो एक सप्ताह या 6 दिन में जो कालांशों की संख्या है वो 18 हो गई। फिर ये शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। इस तरीके से आप जिस कक्षा में अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सपोज करिए आप कक्षा 3 में कर रहे हैं, तो वो भी उस तरीके से सितंबर के प्रथम सप्ताह में जैसे आपने ये गणित भरा और सितंबर के प्रथम सप्ताह में आप हिंदी का शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं, तो जिस लर्निंग आउटकम को लेकर आप कर रहे हैं तो आगे इसी तरीके से सभी में भरते चले जाएंगे। अब देखिए अगला पेज, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारी डायरी में पेज नंबर 40 पर है, शिक्षण योजना। अब इसको कैसे भरना है, चलिए शिक्षक साथियों हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है शिक्षण योजना, इसके बाद लिखा है माह, सप्ताह संख्या, दिनांक से तक। अब इसमें जैसे शिक्षण योजना एक दृष्टि में भरा, यहाँ पर भी भरते हैं माह यानी सितंबर, सप्ताह संख्या प्रथम, दिनांक जो भी दिनांक प्रथम सप्ताह की है वो 1/9/2020 से 7/9/2020। इसके बाद कक्षा में आपने कक्षा 1 भरा, विषय गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर काम करना है, जैसा कि अभी बता चुके हैं लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षण कार्य करना है। तो और लर्निंग आउटकम 14 दी गई हैं मैथ में कक्षा 1 में। लर्निंग आउटकम बहुत बड़ी हैं तो उसको उप लर्निंग आउटकम के रूप में हम प्लान बनाएंगे। तो M101 यानी मैथ की प्रथम दक्षता में लर्निंग आउटकम में से कम ज्यादा की समझ ले लेंगे। पार्ट 3 में ये लर्निंग आउटकम मिलेगा, पार्ट 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए गए जाने वाले गृहकार और असाइनमेंट भी लिखें। अब देखिए शिक्षक साथियों, जो हमको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की गणित की प्राप्त हुई है, उसमें जो है सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं दी गई हैं, शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। तो अब जब हम पहली लर्निंग आउटकम कम ज्यादा की समझ पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, तो शिक्षण योजना 1 पर काम करेंगे 6 पीरियड कितने हैं टोटल हमारे पास? 18 हैं 6 वर्किंग डेज में, क्योंकि पर डे जो है 3 पीरियड हमको मैथ के लिए कक्षा 1 में दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे 6 पीरियड। शिक्षण विधि मैथ में मोस्टली मूर्त से अमूर्त की ओर है। गतिविधि 1 पर काम करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 गणित में पेज नंबर 42 पर शिक्षण योजना दी गई है, कम ज्यादा की समझ बनाना।
तो अब पूरी शिक्षण योजना तो यहाँ पर नहीं लिखी जा सकती है, तो उसको पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों को संक्षिप्त रूप से जो गतिविधियां कराई हैं उनका संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले देखिए, अभी बात कर चुके शिक्षण योजना 1 पर काम होगा। कितना करना होगा? 6 पीरियड करना होगा। शिक्षण विधि मूर्त से अमूर्त होगी। गतिविधि 1 पर काम, जैसे हमको कम ज्यादा की समझ बतानी है तो जो गतिविधि 1 है इसमें क्या होगा कि बच्चों को समूह में विभाजित किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को बाहर से कुछ पत्ते और कंकड़ लाने का निर्देश देगा। बच्चे बाहर से कुछ पत्ते और कंकड़ लाकर शिक्षक के सामने रखेंगे। अब शिक्षक निर्देश देंगे कि हमें बिना गिने इन 2 समूहों में ज्यादा और कम का पता लगाना है, कि इसमें ये पता लगाना है कि इनमें से ज्यादा कौन है। तो इस तरीके से जो गतिविधि कराई जाएगी, तो पूरी गतिविधि को तो यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे कि बाहर से बच्चों से कंकड़ लाने को कहा, बच्चों ने कंकड़ लाकर इस तरीके से उस पर काम किया। अब गतिविधि 2 पर काम होगा। गतिविधि 2 पर जो है, शिक्षक कक्षा कक्ष में लगे चार्ट की सहायता से बच्चों से चर्चा प्रारंभ करेगा। तो गतिविधि 2 के यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे छोटे छोटे। ये भी 6 पीरियड इसके लिए मिलेंगे, बच्चों से बातचीत और चार्ट पर चर्चा के लिए। फिर है अभ्यास योजना पर कार्य। इसी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में पेज नंबर 94 पर M101 कम ज्यादा की समझ पर आधारित अभ्यास योजना दी हुई है। तो इसके लिए और भी हम अभ्यास योजना अलग से भी बना सकते हैं, और इस पर हम 6 पीरियड काम कराएंगे। तो जो काम कराएंगे उसके बारे में बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे। फिर गृहकार्य और असाइनमेंट। इसके बाद है पॉइंट, देखिए, शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्व आकलन। तो इसमें देखिए, टीचर लिखेगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा में कम ज्यादा का प्रयोग कर पाए हैं, गतिविधि में भागीदारी करी है, कक्षा में मौखिक कार्य बच्चे कर रहे हैं। इसके बाद में शिक्षक संदर्शिका में एक आकलन पत्रक दिया है जिसको टीचर के द्वारा भरा जाएगा। ये भी आकलन प्रपत्र आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया गया है। इसको आप लोग फोटोकॉपी करा लें और बच्चों का आकलन करके, कि जैसे उसने कम ज्यादा की समझ पे अगर उसको ये लर्निंग आउटकम समझ में आ गए तो टिक कर लें। इस तरीके से उसका आकलन प्रपत्र बच्चों का तैयार हो जाएगा। इसके बाद ही देखिए, अगर हम दूसरी बात करें, फिर हम M101 की उप लर्निंग आउटकम अगर दूर पास पे काम कर रहे हैं तो उसको भी इसी तरीके से भरेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में शिक्षण योजना दी गई है, तो जिस तरीके से हम काम करेंगे उसको छोटा छोटा पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे दूर पास के लिए शिक्षण योजना 2 दी गई है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में, उस पर काम करेंगे 6 पीरियड। शिक्षण विधि होगी मूर्त से अमूर्त। गतिविधि 1 पर कार्य होगा, तो उसको पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। गतिविधि 2 पर यानी चार्ट पर चर्चा और कार्य पत्रक पर 6 पीरियड काम होगा, उसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे। अभ्यास योजना पर कार्य, ये भी इसी में दिया है जैसा पहले बता चुके हैं। तो अभ्यास योजना पे काम होगा। गृहकार्य और असाइनमेंट जो भी दिया जाएगा उसको यहाँ पर, कि बच्चों को ये गृहकार्य और असाइनमेंट दिया गया। अब देखिए, इसमें शॉर्ट फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं शिक्षण योजना में। जो शिक्षण योजना है ये हमारी किताब में दी गई है, नहीं तो इसको एक अलग रजिस्टर पर बना लिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई जैसे गणित की। अब आप कक्षा 3 में हिंदी का शिक्षण करते हैं तो कक्षा 3 इसी तरीके से भर दिया जाएगा। कक्षा में 3 आ जाएगा, विषय में हिंदी आ जाएगा। जिस लर्निंग आउटकम को लेके आप काम कर रहे हैं वो लर्निंग आउटकम यहाँ पर लिख लेंगे, और उससे संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो आपने क्लास में की है उसको पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट में जो है स्व आकलन के लिए टिप्पणी भी करेंगे। तो इस तरीके से हम शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करेंगे। अब देखिए, इसमें पूरे सिलेबस को लर्निंग आउटकम के रूप में दे दिया गया है। अब जैसे गणित और हिंदी की बात करते हैं तो कक्षा 1-2 में 14 दक्षताएं दे दी गई हैं। तो कहने का मतलब हमें हिंदी का काम पूरे साल करना है, इन 14 दक्षताओं पे हमें काम करना है।
तो इन दक्षताओं को हम अपने हिसाब से शिक्षण योजनाएं इनकी बना लें कि 1 वर्ष के अंदर हम जो हमारी शिक्षण योजनाएं हैं उनके अंतर्गत हमें इन 14 लर्निंग आउटकम पर काम करना है। किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसके उप लर्निंग आउटकम में किस तरीके से शिक्षण योजना बनाएं। एक शिक्षण योजना पर एक लर्निंग आउटकम पर उप लर्निंग आउटकम पर 6 दिन काम करें या 2 लर्निंग आउटकम ले लें 6 दिन के लिए। कहने का मतलब है कि जो हमारी कार्य योजना बनेगी तो हमारा जो सिलेबस लर्निंग आउटकम के रूप में अब हमें दिया गया है उन दक्षताओं पर हमें अपना काम करना है। तो एक जो है हमको बना लेना पड़ेगा अपना कि कैसे हम काम कराएंगे, किस तरीके से इन लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षण योजनाएं बनानी है, उसी हिसाब से काम करेंगे। और रही बात डायरी की, तो ये मैं आशा करती हूँ कि आपको डायरी भरना समझ में आ गया होगा। अगर आपको डायरी भरना समझ आ गया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी नई खबरों, इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप चैनल प्रीति स्पीक्स से। इसी के साथ थैंक यू।